हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज बेटा इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे अपने डिमांड फंक्शन का सेकंड पार्ट। हमने पहले पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन कहता है क्या है? ये कहता है जी इट शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस। एक कमोडिटी है, उसकी जो मार्केट डिमांड है उसके प्राइस से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पे बेटे खास बात का हमें ध्यान देना है कि जब हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो ये माइक्रो का कंपोनेंट है, मैक्रो का कंपोनेंट नहीं है। हम इसको रीड करते हैं। मार्केट डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एन एन वाई टी। इसमें से पी एक्स पी आर वाई टी ई ये सारे एलिमेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे एन एन वाई टी मार्केट डिमांड फंक्शन में, क्योंकि इंडिविजुअल सारे इंडिविजुअल मिलकर मार्केट बनाते हैं, इसीलिए मार्केट डिमांड फंक्शन में सारे इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स भी आएंगे। ये क्या कहता है जी? एन है जी नंबर ऑफ पीपल, इसको हम पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं या साइज ऑफ पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। अब ये कहता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपकी कॉलोनी में 10 लोग रहते हैं और एक किराना का शॉप है और वो 10 के 10 लोग, एक बंदा एक दिन में 1 यूनिट ऑफ ब्रेड लेता है, तो आज की मार्केट डिमांड कितनी है? 10 यूनिट्स। अगर 10 से 20 लोग हो जाते हैं तो कितनी होगी? 20 यूनिट्स। 20 से 15 रह जाते हैं तो कितनी होगी? 15 यूनिट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट है। हम यहां पे बेटे प्राइस लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे बेटा हम क्वांटिटी, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हम क्या कह रहे हैं? ये है हमारा इनिशियल डिमांड कर्व, जहां पर हम कह रहे हैं कि पी प्राइस पे क्यू इज द क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे कि 10 लोग। अब उसमें हम कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट को। इट मींस इफ n इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर x राइजेस। तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो q से हो जाएगी q1, और अगर कम लोग रह जाते हैं तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड q से रह जाएगी q2। तो ये कौन सा सिनेरियो है? इफ n डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर x फॉल्स। तो ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा डिमांड, कम लोग हैं तो कम। क्लियर जी? नेक्स्ट आएंगे बेटा हम अपने वाईडी कंपोनेंट में। अभी जो वाईडी कंपोनेंट है ये क्या कहता है? वाईडी कंपोनेंट कहता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी थी। तो हम कह रहे हैं क्या? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए होगा क्या, अगर मार्केट में या एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिवाइड है। इकोनॉमिक डिवाइड की हमने बात करी थी कि व्हेन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, व्हेन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो क्या होता है? रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। तो इसका मतलब क्या है? इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। क्या होता है जी? इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अब देखिए बेटा होगा क्या, अगर इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ेगा तो अमीर लोग कुछ परसेंटेज हैं, तो सिर्फ जो उनको जरूरत है वही सामान बिकेगा। इसका मतलब एसी ज्यादा बिकेंगे, कूलर्स बिकेंगे, लेकिन फैंस, वॉल फैंस, पेडिस्टल फैंस वो कम बिकेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसको वो लोग लेंगे जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते एसी को, या जो उनको ही अफोर्ड कर सकते हैं। आपके घर में अगर आप रिच हैं तो आप देखेंगे कि अगर एक रूम में एक फैन है तो साथ में एसी है, लेकिन अगर कोई पुअर फैमिली है तो उसको अफोर्डेबिलिटी इशू है, वो 2 फैंस लगाएगा, वॉल फैन लगाएगा, पेडिस्टल फैंस लगाएगा। क्लियर है? तो होगा क्या, हम कहते हैं इस केस में, देखिए फिर से बनाइए एक्स एक्सिस, यहां बनाइए वाई एक्सिस, इधर बेटा फिर से आ जाएगा प्राइस, इधर आ जाएगी क्वांटिटी, ये आ गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये है हमारा इनिशियल डिमांड कर्व। अब हम कह रहे हैं कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो क्या होगा? कुछ ही लोग कमा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कमा रहे, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो मार्केट डिमांड विल फॉल। मार्केट डिमांड विल फॉल, वो क्यू से आ जाएगी बेटे Q1 पे। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इसका मतलब क्या है कि सब लोग जो हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज
लेसनिंग, वो वाइड नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, मार्केट डिमांड विल राइज, तो सेम प्राइस पे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे टॉपिक पे लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एजम्पशंस। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा सिंपल, अगर एक कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, अगर उसका प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। जो हमने पीएक्स एलिमेंट के अंदर पढ़ा है वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो क्या कहता है जी, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ये है सिट्रस पेरिबस। दिस इज अ स्टाइलाइजेशन टिपिकल, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहीं नॉर्मेटिव है कहीं पॉजिटिव है, तो जहां वो नॉर्मेटिव है हमें कुछ चीजों को कांस्टेंट लेना पड़ता है, वी नीड टू एज्यूम इट। तो क्या हो गया, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ये सिट्रस पेरिबस बोलते हैं इस टर्मिनोलॉजी को, कि इस फैक्टर के अलावा बाकी सब हमारे कांस्टेंट हैं। तो पीएक्स एलिमेंट को हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, दिस इज वेरिएबल एंड ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल या कांस्टेंट। तो हम इंडिविजुअल में इसको ई तक भी ले सकते हैं। क्लियर है, एन एन वाई डी ला में कोई इशू नहीं है, आप इन चारों को भी लिखेंगे तो भी ओके है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी राइजेस विद अ फॉल इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये पीएक्स ओन प्राइस, हमने पीएक्स क्या पढ़ा था, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। क्लियर है जी। तो क्या होगा, अगर अपना ही प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, अपना प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब हमने डिमांड शेड्यूल भी किया था। देखिए प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है 1 2 3 तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है। हमारा इसका कर्व बेटा ऐसे आएगा, x y 0। अब इसको ना इजी करते हैं, हम ये वाला बनाते हैं पार्ट 3 1 1 3। तो मान लीजिए मेरे पास 1 2 3, बेटा ध्यान रखना आपने स्केल को इक्वल लेना है। अगर 0 to 1 में 1 इंचेस का डिफरेंस है तो 1 से 2 में 1 इंचेस होगा, 2 से 3 भी 1 इंचेस होगा। अगर आप ये स्केल नहीं यूज कर रहे हैं और ये बराबर नहीं ले रहे हैं तो आपका कर्व ठीक नहीं आएगा। ये आ गया बेटा 3 पे 1, ये आ गया बेटा 1 पे 3, तो मेरा डिमांड कर्व ये आ गया। क्लियर है जी। ये क्या बता रहा हमें, ये है मेरा प्राइस एलिमेंट और ये है मेरा क्वांटिटी। तो इसका मतलब प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है। नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यानी कि जब हम पीएक्स को स्टडी कर रहे हैं तो सारी चीजें कांस्टेंट है। यहीं से बनती है बेटा हमारी एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या बनती है जी, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसी एलिमेंट से। कौन सा, सिट्रस पेरिबस। अब हम देखेंगे कि एजम्पशंस कहती क्या है। बड़ा इजी है इसको याद करना। क्या है जी, जितने भी एलिमेंट है पी आर वाई टी ई, इनको लिख दीजिए कांस्टेंट। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला क्या, पी आर, तो आ गई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज। सेकेंड, वाई, income of the consumer does not change. T, tastes and preferences of the people does not change. And last is E, expectations, कौन सी, रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द नियर फ्यूचर डज नॉट चेंज। क्लियर है जी। आई होप दिस इज वेरी इजी टॉपिक, आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट्स मेंशन कीजिए, विल आंसर इट एज वी हैव आंसर्ड इट इन द प्रीवियस वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।